नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ग्रो टेक्निकल स्किल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DCL कमांड मींस डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पिछली दो वीडियोस में हमने पढ़ा कि DDL कमांड मींस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML कमांड मींस डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे जो कि है DCL कमांड, जिसे हम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि DCL कमांड होती क्या है। तो DCL मींस डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें जो कंट्रोल वर्ड यूज हो रहा है, तो हम इस वर्ड से समझ सकते हैं कि इस कमांड का यूज डाटाबेस पर किसी तरह का कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। जैसे काफी एम्प्लॉयज जो है वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉयज डेवलपर हैं और कुछ एम्प्लॉयज टेस्टिंग एरिया पे काम कर रहे हैं। तो इन सबको हम अपने डाटाबेस का एक्सेस तो नहीं दे सकते। तो हम विद द हेल्प ऑफ DCL कमांड ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉयज को अपने डाटाबेस का एक्सेस देना है और कितना एक्सेस देना है। तो जो डेवलपर होते हैं, तो उनको ये देखना होता है कि डाटाबेस में किस टाइप का डाटा प्रेजेंट है। तो मतलब हम डेवलपर को डाटाबेस में डाटा देखने का एक्सेस देना पड़ेगा। ऐसे ही डेवलपर को डाटाबेस में टेबल क्रिएट करने पड़ सकते हैं। तो मतलब हमें डेवलपर को टेबल क्रिएट करने का भी एक्सेस देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर डेवलपर से कोई टेबल गलत क्रिएट हो गया, तो उसे उस टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मतलब हमें उसे टेबल को ड्रॉप करने का एक्सेस भी देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर डेवलपर को टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ गई, तो मतलब हमें उसे डाटा को टेबल को मॉडिफाई करने का एक्सेस भी देना पड़ेगा। तो जो DCL कमांड की डेफिनेशन है वो यही है कि DCL स्टैंड फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ DCL command we can provide the access of database to user, and we can also take back the provided access from user। मीन्स हम DCL कमांड की हेल्प से डाटा अपने डाटाबेस का एक्सेस जो है वो यूजर को दे सकते हैं, और जो एक्सेस हमने दिया है वो हम विद द हेल्प ऑफ DCL कमांड से वापस भी ले सकते हैं। तो DCL में दो कमांड्स होती हैं। फर्स्ट है ग्रांट और सेकंड है रिवोक। तो वन बाय वन हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्रांट स्टेटमेंट क्या होती है। तो ग्रांट स्टेटमेंट का यूज हम यूजर को डाटाबेस का एक्सेस देने के लिए करते हैं, और रिवोक स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जैसे हमें किसी यूजर को ग्रांट स्टेटमेंट से अपने डाटाबेस का एक्सेस दिया था, और अब हमें लगता है कि अब यूजर को डाटाबेस एक्सेस की कोई जरूरत नहीं है। तो हम रिवोक स्टेटमेंट का यूज करके डाटाबेस का एक्सेस यूजर से वापस ले सकते हैं। तो मतलब ग्रांट स्टेटमेंट का यूज हम यूजर को परमिशन देने के लिए करते हैं, और रिवोक स्टेटमेंट का यूज हम यूजर से परमिशन वापस लेने के लिए करते हैं। यहाँ जो प्रिविलेज वर्ड है, इसका मतलब है कि राइट टू एक्सेस, मतलब हम डाटाबेस में क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रिविलेज जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक है सिस्टम प्रिविलेज और सेकंड है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। सिस्टम प्रिविलेज मतलब कि टेबल्स पे प्रिविलेज, सेशन पे प्रिविलेज, व्यूज पे प्रिविलेज। और अगर डाटाबेस के अंदर स्टोर्ड वैल्यू पर एक्सेस की बात करते हैं, तो उस टाइम पर उस प्रिविलेज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज पर सिलेक्टेड प्रिविलेज ही होते हैं जो ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इंडेक्स, रेफरेंस। तो ये स्पेसिफिक सेलेक्टेड 7 या 8 ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होते हैं। अब हम ग्रांट स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं, मतलब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसका सिंटैक्स है ग्रांट, साथ में प्रिविलेज लिस्ट, ऑन,
रिलेशन नेम या फिर व्यू नेम टू यूजर या फिर रोल लिस्ट। तो यहाँ पे प्रिविलेज लिस्ट में आएगा कीवर्ड, मतलब जो जो एक्सेस हम यूजर को प्रोवाइड करेंगे। जैसे सिलेक्ट, अगर हमें सिलेक्ट एक्सेस यूजर को देना है या फिर हमें इंसर्ट एक्सेस यूजर को देना है, तो ये जिस टाइप के भी वो होंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऑन यहाँ पे टेबल नेम, टू यहाँ पे किस किस यूजर को हमें एक्सेस देना है वो। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, ग्रांट द सिलेक्ट प्रिविलेज टू यूजर U1 U2 U3 ऑन एम्प्लॉय रिलेशन। तो मतलब हमें सिलेक्ट एक्सेस U1 U2 U3 को देना है एम्प्लॉय टेबल के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, ग्रांट सिलेक्ट, तो मतलब हमें सिलेक्ट एक्सेस देना है यूजर को ऑन किस टेबल पे, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल पे। टू किस किस को, U1 U2 U3 यूजर को। तो ऐसे हम जो है ग्रांट स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिवोक स्टेटमेंट का सिंटैक्स, मतलब कैसे हम डाटाबेस का एक्सेस वापस ले सकते हैं जो हमने ग्रांट स्टेटमेंट से यूजर को दिया था। तो जब हमें अपने प्रिविलेज वापस लेने हो तो इसके लिए हम रिवोक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स सेम है जैसे ग्रांट स्टेटमेंट का था, बस यहाँ पे ग्रांट की जगह रिवोक आ जाएगा। बाकी प्रिविलेज लिस्ट मतलब जो भी हमने उसको प्रिविलेज दिया था वो ऑन किस टेबल पे, फ्रॉम किस यूजर को। और इसमें दो एंट्री एक्स्ट्रा है, रेस्ट्रिक्ट और कैस्केड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैस्केड कीवर्ड के बारे में। तो जब हम रिवोक स्टेटमेंट को रन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये ऑटो कैस्केड हो जाता है। मतलब जैसे मैंने किसी यूजर को 5 स्टेटमेंट्स का एक्सेस दिया था, जैसे सिलेक्ट, अल्टर, अपडेट, डिलीट और क्रिएट। तो मतलब मैंने यूजर को बोला कि लो आप डाटाबेस में डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा को अल्टर कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट या फिर आप डाटा को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि यूजर को अपडेट एक्सेस की अब जरूरत नहीं है, तो मैंने इसके लिए रिवोक स्टेटमेंट रन की। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने रिवोक स्टेटमेंट रन की ओनली अपडेट का एक्सेस वापस लेने के लिए, बट हुआ क्या, रिवोक स्टेटमेंट यूजर से सभी एक्सेस वापस ले आई। मतलब अब ना तो यूजर डाटाबेस में डाटा सेलेक्ट कर सकता है और ना ही डाटा अल्टर कर सकता है, ना ही डाटा डिलीट कर सकता है और ना ही डाटा क्रिएट कर सकता है। तो इसे कहते हैं हम कैस्केड। तो कैस्केड का यूज हम तब कर सकते हैं जब हम ये भूल जाएं कि हमने किस यूजर को क्या क्या प्रिविलेज मींस क्या क्या एक्सेस दिए थे। तो हम सिंपल कैस्केड के लिए रिवोक स्टेटमेंट रन करेंगे तो ये यूजर से जितने भी हमने उसको एक्सेस दिए थे वो सभी वापस ले आएगा। तो ये हुआ कि कैस्केड कीवर्ड क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि रिस्ट्रिक्ट क्या होता है। तो इसके लिए हम कैस्केड वाला ही एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने किसी एक यूजर को 5 प्रिविलेज दिए थे, जैसे सिलेक्ट का एक्सेस दिया था, उसे अल्टर का एक्सेस दिया था, अपडेट, डिलीट और क्रिएट। मीन्स वो डाटाबेस में सेलेक्ट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो मुझे अब उस यूजर से एक एक्सेस वापस लेना है, जैसे मुझे लेना है सिलेक्ट का एक्सेस। तो मैंने इसके लिए तो मैं इसके लिए लिखूंगा रिवोक सिलेक्ट ऑन टेबल नेम जैसे मेरा है एम्प्लॉय, फ्रॉम किस यूजर से, जैसे मुझे लेना है यूजर 1 से, और साथ में लिख दूंगा रिस्ट्रिक्ट। तो अब तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो उस यूजर से, यूजर 1 से ओनली सिलेक्ट का एक्सेस जो है वो वापस ले लेगा। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।